तो आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिकली जियोग्राफी। ठीक है, तो जियोग्राफी का पहला चैप्टर है भारत गोलार्ध में है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले गोलार्ध में है, और भारत में जो है पूर्वी गोलार्ध देश हैं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, 0 से 180 डिग्री पूर्व देशांतर के पूर्वी देशांतर कहा जाता है। भारत इसी के अंडर आ जाता है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय क्षेत्र जो है 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तरी है। ठीक है, और क्षेत्रफल है इसका 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, और जो है अक्षांशीय स्तर 8.4 उत्तरी से लेकर 37.6 उत्तरी तक है। भारत में देशांतर स्तर 68.7 पूर्वी से 97.25 पूर्वी तक है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, टोटल 360 डिग्री घूमती है। एक चक्कर में 24 घंटे जो है घूमती है और 1440 मिनट घूमती है। 1 डिग्री में पृथ्वी 4 मिनट लेती है। 1 डिग्री देशांतर होता है जो कि 30 डिग्री इंटू 4 करे तो 120 मिनट निकलते हैं। 120 मिनट बोले तो 2 घंटे। ठीक है, और जो है इंडिया में गुजरात और अरुणाचल के बीच की अगर दूरी देखी जाए वो इतनी है। अगर अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे उजाला हो रहा है तो 2 घंटे का डिफरेंस आके 5-6 बजे फिर गुजरात में उजाला होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में देश के बीच वाले देशांतर रेखा को लिया जाता है और वहाँ पर जो टाइम होगा उसे लिया जाता है। ठीक, तो 97.25 ये जो है 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, तो यहाँ के टाइम पूरे भारत का टाइम माना जाएगा। और जो ये हैं 92 है ना 0.5 97.5 82.5 सॉरी 42.5 को ही भारत का मानक टाइम जो है इसीलिए माना गया है क्योंकि ये जो है 68.7 और 97 के बीच में बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए इसको माना जाता है। अब देखो अक्षांश रेखा जो है 8 राज्य से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। ठीक है, और अक्षांश रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो कहाँ है, सॉरी ऊपर त्रिपुरा भी था, हाँ वो MP में है सबसे लंबी। और झारखंड और राजधानी जो है रांची। देखो और क्या है इसमें, हाँ अक्षांश रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई MP में है और झारखंड की राजधानी रांची ये रेखा पे हैं आती है। ठीक है, और गुजरात MP की राजधानी निकट हैं इसके अक्षांश रेखा के। ठीक, और भारत की सीमाएं देखो, भारत की सीमाएं जो है स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर की है और मुख्य सीमा 6,100 किलोमीटर की है। द्वीपों समेत सीमा 7,516 किलोमीटर की हो जाती है। टोटल मिला के ये 22,716 किलोमीटर की हो जाती है। तट रेखा जो है मुख्य भूभाग 9 राज्य हैं, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पूर्वी तट आंध्र प्रदेश था। ठीक है, पूर्वी तट के 4 राज्य हो गए और पश्चिमी तट के 5 राज्य हो गए। अब देखो भारत की सबसे लंबी तट रेखा गुजरात, सेकंड अरुणाचल, ये आंध्र प्रदेश, थर्ड तमिलनाडु और सबसे छोटी गोवा है। ठीक है, स्थलीय सीमा देखें तो देश 8 है, इसमें पाकिस्तान गुजरात से लगता है। ठीक है, और राजस्थान पंजाब से भी, और ये गुजरात से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक पाकिस्तान लगता है। अफगानिस्तान पोक वाले एरिया को कहते हैं, और चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश ये सब भी स्थलीय सीमा से लगते हैं भारत के। भारत के 3 राज्य 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। सीमाओं के नाम देखो, डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाक वाले को बोलते हैं। मैकमोहन रेखा चाइना और अरुणाचल प्रदेश में है, जो रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान वाले को बोलते हैं। ठीक है, रेड क्लिफ ने खींची थी क्योंकि ये लाइन। भारत में अभी कितने राज्य हैं, अब 28 हो गए हैं। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए हैं। ठीक, और क्षेत्रफल में बड़ा राज्य राजस्थान है, MP है, महाराष्ट्र और UP है, छोटा गोवा है, जनसंख्या में सिक्किम है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा लक्षद्वीप है और 8 राज्य जो हैं यूपी से सीमा बढ़ाते हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार।
केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा पंजाब के सीमा पर जो पड़ता है, ठीक है। दिल्ली हो गया एनसीआर वाला इलाका, दादर और नगर हवेली हो गया महाराष्ट्र गुजरात सीमा वाला, पुदुचेरी हो गया 4 जिले इसके 3 राज्यों में हैं, ठीक है। और लद्दाख हो गया अभी जो नया बना है, ठीक, और भी है। अब देखो दूसरा चैप्टर आता है हमारा ये वाला जो द्वीपों वाला है। देखो सबसे जो हमारे इस तरफ के द्वीप हैं, इसमें देखो सब बंगाल की खाड़ी वाले उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, फिर इसके बीच में एक 10 डिग्री चैनल आता है, फिर उसके बाद कार निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार आता है, ठीक है। और दक्षिण में कन्याकुमारी तक है हमारे लोग का। तो ये सारी चीज़ें, श्रीहरिकोटा देख सकते हैं, सतीश धवन अंतरिक्षीय क्षेत्र है यहाँ। मूंगा चट्टाने तो चलो पता है, जीव समुद्री जीव होते हैं, नाम प्रवाल है इनका, लंबाई इनकी 2 सेंटीमीटर होती है। प्रवाल नामक जीव गहरे सागर में नहीं पाया जाता है, ये छिछले समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। इसकी करोड़ों में संख्या में ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं। प्रवाल जीव जो हैं मूंगा जीव यानी कोरल होते हैं, ये प्रवाल वृत्ति कोरल रीफ कहा जाता है इसको, और प्रमुख भोजन इनका चूना होता है। खोल में रहता है, ठीक है, आकार इस तरीके का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, एक के ऊपर एक इस तरीके से रहता है ये। जब एक प्रवाल मर जाता है तो दूसरा जो है उसी के ऊपर अपना घर बना लेता है। ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है और करोड़ों की संख्या में ये प्रक्रिया चलती है। तो इस तरह से एक चट्टान का रूप ले लेता है ये, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एक कठोर चट्टान होती है। प्रवाल द्वीपों का निर्माण इसी तरह होता है, ठीक है। और प्रवाल भित्ति समुद्र में लंबाई में फैलती हैं, और प्रवाल कभी भी ठंडे समुद्र में नहीं पाए जाते हैं, गर्म समुद्र में पाया जाता है। विषुवत रेखा के नज़दीक के क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रवाल भित्ति की विशेषता जो है लाल गुलाबी सफ़ेद भूरे रंग के होते हैं। मछलियों के लिए ये नर्सरी का काम भी करते हैं, और मछलियों को भोजन आवास सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। गोताखोरों के लिए आकर्षण का भी केंद्र होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं भारत की भूगर्भिक चट्टानें और उनसे मिलने वाले खनिजों के बारे में। तो देखो 6 चट्टानें हैं। पहला आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरा कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, चौथा विंध्यन क्रम की चट्टानें, पांचवा गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और छठा जो है दक्कन ट्रैम्प हो गया, ठीक। भारत में पृथ्वी के ठंडा होने के बाद से 6 तरीकों की चट्टानें पाई जाती हैं। 6 अलग अलग काल में 6 अलग अलग प्रकार की चट्टानें निर्मित हुई हैं। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान बनी है, यह सबसे पुरानी है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटका में एक जिला है धारवाड़, उसके नाम पर किए गए हैं, क्योंकि इनकी खोज जो है सबसे पहले यही हुई थी। यह 2 जगहों पर पाया जाता है, कर्नाटका में 3 जिलों में और अरावली में। कर्नाटका के जो 3 जिले हैं वो है धारवाड़ जिला, बिलारी जिला, शिमोगा जिला। धारवाड़ चट्टानों को सबसे समृद्ध चट्टानें कहा जाता है। आर्थिक दृष्टि से भारत की प्रमुख धातुएं लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम हो गए। जैसे भारत में सोना, कोलार, हट्टी एवं हट्टी की खानों से मिलता है। यह धारवाड़ चट्टानों में भी पाया जाता है, यह कर्नाटक में है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो हैं, देखो नामकरण आंध्र प्रदेश की कुड़प्पा जिले के कारण इनका नाम पड़ा है। प्रमुख क्षेत्र आंध्र प्रदेश है। अब आता है चौथा हमारा विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है। तो विंध्य पर्वत और आसपास की चट्टानों में इसका निर्माण हुआ है। प्रमुख विशेषता भवन निर्माण सामग्री के लिए उपयोगी है। उदाहरण के लिए देखो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चीनी संगमरमर मिट्टी यहाँ पाई जाती है। एमपी में पन्ना की खान है, और अरुणाचल प्रदेश में गोलकुंडा के खानों से यहाँ हीरा मिलता है, इन्हीं चट्टानों से निकलता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखो प्रमुख रूप से नदी घाटी में पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में महानदी के घाटी में पाई जाती हैं। दामोदर नदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों पर पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सिगरेनी कोयला क्षेत्र, गोदावरी नदी घाटी में तलचर कोयला क्षेत्र, उड़ीसा महानगरी में छड़िया कोयला क्षेत्र, दामोदर नदी घाटी में झारखंड में विटुमिनस कोयला में यह सेकंड क्वालिटी का है, ठीक है। विटुमिनस कोयला जो होता है दक्कन ट्रैम्प महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है। भारत जब अफ्रीका से टूटकर अलग हो रहा था तो ज्वालामुखी लावा के उद्गम से लावा आसपास के क्षेत्र में फैल गया और पठार का निर्माण किया इसने, और दक्कन ट्रैप कहलाया ये। मुख्य इसका 75 से 80% महाराष्ट्र में है, एमपी गुजरात में भी है। इसमें कपास की खेती अच्छी होती है, ठीक है। हिमालय उत्पत्ति एवं विशेषता की बात करें तो आप देख सकते हैं अभी ट्रांस हिमालय, फिर शियोक है ये, फिर कालाकोरम, लद्दाख, जास्कर, बृहद हिमालय आ जाता है। इसके बाद मध्य हिमालय आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे ये टापू है मसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा
और ये आप शिवालिक देख सकते हो, नंदा देवी पर्वत, बंदरपूंछ, धौलागिरी और अन्नपूर्णा देख सकते हो। अब बात आती है पूर्व पश्चिम में फैले पर्वतों में हिमालय सबसे लंबा है। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर जम्मू एंड कश्मीर नंगा पर्वत टू तिब्बत तक नामचा पर्वत तक है। पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक है, पूर्व में सकरा और ऊंचा है। हिमालय धनुषाकार है, क्षेत्रफल इसका देखो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, हिमालय अपने पूर्व और पश्चिम से दक्षिण की तरफ मुड़ा हुआ है। पश्चिम में हिमालय के पाक में सोलेमान और अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। पूर्वी छोर में पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग राज्यों के में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। मिजोरम, मिजोपावड़ी, मणिपुरी, मणिपुर पहाड़ी, नागा, नागा पहाड़, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम, एक शाखा इसके म्यांमार में भी है, यहाँ आराकामा श्रृंखला कहते हैं। हिमालय दुनिया के पर्वतों में जो है नवीन मूरदार पर्वत है। मेसोजोइक, सेनाजोइक महाकल्प निर्माण। हिमालय इसकी जो उत्पत्ति की व्याख्या है वो कोबर का भूसंगति सिद्धांत में बताता है, जर्मन के भूगर्भ जो कि थे। और यहाँ आज हिमालय पर्वत है, वहाँ पहले 33 सागर था। ठीक है, अगारालैंड। अब देखो, अकॉर्डिंग टू कोबर दोनों भूखंडों में नदियाँ बहती थी। इन्होंने ही अवसादों का निर्माण किया जिससे इस भूसंगति में मलबा जमने लगा। मलबा दबाव में रहे तो धीरे धीरे चट्टान में बदल जाता है। अब देखो, कोबर के अकॉर्डिंग एक समय ऐसा आया अवतलन होने से 33 भूसंगति में सिंकुड़न होने लगा, अर्थात अवतल होने लगा, बीच का भाग समतल रूप से ऊपर उठ गया। ठीक है, अब देखो हैरी हस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या थी। इसके अकॉर्डिंग पृथ्वी की सतह पर 200 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर दृढ़ भूखंड पाया जाता है। यह भूखंड 6 भागों में विभाजित है। इन 6 खंडों को हम प्लेट कहते हैं। नाम इनका इंडियन, यूरेशियन, अफ्रीकन, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, पैसिफिक, अंटार्कटिका प्लेट्स कहते हैं इनको। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ये प्लेटें स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील हैं। इंडियन प्लेट उत्तर की ओर प्रवाहित हैं। एशिया और यूरोप के ऊपर प्लेट यूरेशियन प्लेट हैं। इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकरा गया तो 33 सागर जो अपने में जो मलबा जमा था तो इसमें मोड़ पड़ गया। अब जिससे जो है हिमालय का निर्माण हो गया, इनका कहना ये है। अब आते हैं हमारे चोटियों के नाम। ठीक है, तो इसको हम अगले पार्ट में करेंगे।